गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी फोर्थ सेम और फाइनल ईयर के अंदर जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है उसका नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो वैगनर थ्योरी है उस पर डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके एक नए सॉलिड कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए हमने वैगनर थ्योरी पढ़ी थी जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड स्पेशली और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके MgAl2O4 जो स्पाइनल क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं उस पर डिस्कस किया था। तो इसके अंदर पहले क्या है, इंटरफेस, यानी जब दो सॉलिड आपस में रिएक्शन करने आते हैं तो काउंटर डिफ्यूजन के थ्रू पहले वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक इंटर सरफेस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और जिस रिएक्टेंट का इंटर सरफेस जो डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होता है उस रिएक्टेंट के द्वारा प्रोडक्ट बन जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमने देखा था कि जो एल्यूमिना है Al2O3 के द्वारा जो इंटर सरफेस के साथ अभिक्रिया करके और जो प्रोडक्ट बनने की संभावना 3 टाइम्स मोर थी किसकी तुलना में, मैग्नीशियम ऑक्साइड की तुलना में। अब यहाँ पर हम उसकी काइनेटिक्स की बात करेंगे। आगे भी हमने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस होती है दो फैक्टर से कंट्रोल होता है उसका, थर्मोडायनेमिकली भी और काइनेटिकली भी। काइनेटिक्स के अंदर हम उसकी रेट जो होती है रिएक्शन की उसको डिटरमाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन है उसकी रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो वैसे भी जो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी स्लो स्टेप्स में होती है, बहुत धीमी धीमी, चाहे उस पर कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए वो हमेशा रिएक्शन क्या होती है, स्लो स्टेप में। तो यहाँ पर जो काइनेटिक कंट्रोल होगा उसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज होती है। पहला, जब रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट जब रिएक्शन करने आएंगे तो इंटर सरफेस का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद में इंटर सरफेस फॉर्मेशन के बाद में फिर उनके बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद में फिर क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इस कंडीशन में जो स्लो रेट होता है उसके आधार पर हम उसका रेट है वो डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है काइनेटिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन के अंदर, इन काइनेटिक स्टडीज ऑफ रिएक्शन रेट्स it is desired to know which is the slow rate controlling step in the reaction। यानी कोई भी सॉलिड स्टेट की रिएक्शन हो रही है उसमें जो स्लो स्टेप होता है उस स्लो स्टेप के आधार पर हम उसकी जो रेट्स होती है, रिएक्शन की जो रेट होती है उसकी स्टडीज करते हैं। देयर आर एट लीस्ट 3 क्लियर पॉसिबिलिटीज फॉर दिस। तो जो रेट हम डिटरमाइन करेंगे उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज होती है। पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैटर टू द रिएक्शन इंटरफेस। सबसे पहले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ मैटर ऑफ द रिएक्शन इंटरफेस। जैसे हमने बात की थी कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और जो एल्यूमिना Al2O3 पहले ये इंटरफेस रिएक्शन के लिए पास में आएंगे। तो जो रिएक्टेंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना ऑक्साइड पहले वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट आने के बाद वो क्या करते हैं, इंटरफेस बनाते हैं। उसके बाद में इंटरफेस के बाद में हमने आगे देखा था कि इसके अंदर
मैग्नीशियम ऑक्साइड डॉट MgAl2O4 की एक लेयर बनती है, और इधर से Al2O3 एल्यूमिना डॉट MgAl2O4 की लेयर बनती है। अब यहाँ पर ये जो काउंटर आयंस होते हैं डिफ्यूजन के थ्रू Al3+ और Mg2+ इंटर सरफेस बनाएंगे। तो पहले ट्रांसफर होगा मैटर टू द रिएक्शन इंटरफेस, इंटरफेस के लिए जो मैटर होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद में रिएक्शन एट इंटरफेस, फिर क्या होगी, इनके बीच में इंटरफेस पर रिएक्शन होगी, और तीसरे स्टेप में ट्रांसफर ऑफ मैटर अवे फ्रॉम द रिएक्शन। उसके बाद जैसे ही रिएक्शन होगी कंप्लीट, उसके बाद में अपने इंटरफेस से जो मैटर होता है वो वापस ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर। पहले मैटर का ट्रांसपोर्ट होना इंटरफेस पर रिएक्शन के लिए, फिर उनके बीच में रिएक्शन होना, और रिएक्शन होने के बाद में फिर उस मैटर का इंटरफेस से दूर चले जाना। फॉर एग्जाम्पल इन द रिएक्शन बिटवीन पॉलीक्रिस्टलाइन पैलेट्स ऑफ निकल ऑक्साइड एंड एल्यूमिना, यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन पैलेट्स हैं निकल ऑक्साइड के और एल्यूमिना। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होकर के टू फॉर्म NiAl2O4 स्पैनल का फॉर्मेशन करता है। Has shown that interdiffusion of cations through the spanner। अब इसके अंदर जो कैटाइंस होंगे निकल 2+ और एल्यूमिनियम 3+, ये कैटाइंस डिफ्यूजन के थ्रू स्पाइनल प्रोडक्ट लेयर के अंदर इंड्यूस्ड होंगे द रेट कंट्रोलिंग स्टेप, जो कि इसका क्या होगा, रेट कंट्रोलिंग स्टेप होगा। यानी जो निकल ऑक्साइड और एल्यूमिना है, जब ये स्पाइनल NiAl2O4 का फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय जो कैटाइंस होते हैं निकल 2+ और एल्यूमिनियम जो 3+ होंगे, वो डिफ्यूजन के थ्रू कैटाइंस उस स्पाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो इंड्यूस करेंगे किसको, रेट ऑफ कंट्रोलिंग स्टेप। उस समय जब ये रिएक्शन होती है कैटाइंस डिफ्यूजन के थ्रू स्पाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो वो रेट जो होगी वो उसको हम डिटरमाइन करेंगे। यानी इन कैटाइंस के द्वारा डिफ्यूजन के थ्रू जो रेट होती है वो उसकी कंट्रोलिंग होती है। In simple case of lattice diffusion, a planar layer diffusion is governed by a parabolic rate law of the form। यहाँ पर एक जो कि प्लेनर लेयर डिफ्यूजन है उसके थ्रू किस तरह से रेट जो पैराबोलिक होगी उसको कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं रेट लॉ का। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 थिकनेस ऑफ प्रोडक्ट लेयर, यानी जो अभिक्रिया की दर होगी, जो रेट होगी, वो प्रोडक्ट की जो लेयर बनती है उसकी थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी थिकनेस प्रोडक्ट लेयर की ज़्यादा होती है उसकी रेट उतनी ही कम होगी, और जितनी थिकनेस प्रोडक्ट लेयर की कम होगी उतनी रेट उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ आगे इसको देखिए, मैथमेटिकली जब फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे तो रेट होता है dx/dt इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके रेट कांस्टेंट के x इनवर्स हो जाएगा। x क्या है, थिकनेस ऑफ प्रोडक्ट लेयर, ऊपर चला जाएगा तो dx/dt इक्वल टू के x इनवर्स हो जाएगा। यहाँ इसको x dx इक्वल टू के dt से लिखेंगे। अब इसका हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो x dx इक्वल टू के कांस्टेंट है dt, x dx का x/2 इक्वल टू के dt का क्या हो जाएगा, t प्लस शेष इंटीग्रेशन जो समाकलन स्थिरांक होता है वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 2kt, या फिर x² इक्वल टू 2kt 2k डैश t से, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा k डैश t की पावर हाफ, या इसको हम x इक्वल टू रूट k डैश इंटू t से। इस प्रकार से जो सिंपल केस लैटिस डिफ्यूजन के अंदर प्लेनर लेयर डिफ्यूजन जो होता है उसके द्वारा जो रेट
होगा उसकी थिकनेस जो होगी वो उसके वर्गमूल की जो रेट कांस्टेंट ऑफ केजेस और टाइम जो टी है उसके इक्वल होता है, यानी x इक्वल टू रूट के डैश डॉट टी के इक्वल। नेक्स्ट हम बात करें तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में किस तरह से जो रेट होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग स्टेप हैं, पहले रिएजेंट्स, फिर उसकी मिक्सिंग, उसके बाद कंटेनर मटेरियल, उसके बाद में हीट डिटरमेंट और उसके बाद में फिर उसका लास्ट में एनालिसिस किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की, किस तरह से इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होगा। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं। एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसीजर है उसमें स्पाइनल जो MgAl2O4 है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट रिएजेंट्स, सेकंड मिक्सिंग, थर्ड कंटेनर मटेरियल, फोर्थ हीट ट्रीटमेंट एंड फिफ्थ एनालिसिस। इन 5 स्टेप्स के थ्रू जो सॉलिड फॉर्मेशन है उसका जो काइनेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं वो किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें रिएजेंट्स की, तो रिएजेंट के अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होता है, जैसे अपन स्पाइनल MgAl2O4 का फॉर्मेशन करते हैं तो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना लेते हैं। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना जो स्टार्टिंग मटेरियल है पहले उसको सिंथेसाइज करेंगे। उसको सिंथेसाइज करने के लिए जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसको ज़्यादा हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, मीन्स आदर्श नहीं होता है, तो पहले उसको ड्राइंग किया जाएगा और ड्राइंग करने के बाद हीट करके ड्राइंग करके फिर उस मैग्नीशियम कार्बोनेट में से मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलेंगे। इसी प्रकार से जो एल्यूमिना होता है Al2O3 को उसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से लिया जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग जो मटेरियल्स हैं एज ए रिएजेंट को किस प्रकार से यूज में लेते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है magnesium oxide and alumina are starting materials for synthesis of MgAl2O4 spinal. They should be derived through lip barrier of weighing. Especially magnesium oxide is hygroscopic by heating it at 200 to 800 degree centigrade for few hours. अब यहाँ पर क्या होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस का आदर्श नहीं होता है, इसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको पहले क्या करते हैं हम, इसके रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसको कम करने के लिए उसको हीट करते हैं 200 से लेकर के 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि उसमें से जो आर्द्रता होती है वो क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया ऑफ फाइन पाउडर शुड बी यूज्ड फॉर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये रिएजेंट होते हैं उसको हम किस रूप में लेते हैं, फाइन पाउडर के रूप में लेते हैं। अगर ये ठोस छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। तो इस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले जो मील होते हैं उसके अंदर उसको पीस करके पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, ताकि उसका क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिवली मैग्नीशियम कार्बोनेट वुड बी यूज्ड एज द सोर्स इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सोर्स के लिए हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को यूज में लिया जाएगा, एज इट इज लेस हाइग्रोस्कोपिक एंड डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर 600 to 900 डिग्री। तो रिएजेंट में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, जो कि बहुत ही कम हाइग्रोस्कोपिक होगा, लेस आदर्श नहीं होता है और इजीली डिकम्पोज होता है 600 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसी प्रकार से एल्यूमिना के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वुड बी यूज्ड टू एज इट इज मोर रिएक्टिव सरफेस। तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा वो एल्यूमिना के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा। तो इस प्रकार से
जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना रिएजेंट होंगे पहले उसको स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिया जाएगा, उसके बाद में फिर उसकी क्या करते हैं, हम मिक्सिंग करते हैं। फॉर ए मिक्सिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड से लेस देन या इक्वल टू 20 ग्राम इज टोटल भी यूज्ड ए गेट, मोटरेक्स एंड पिस्टन। तो मिक्सिंग के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम सॉलिड का 20 ग्राम्स के आसपास लेकर के उसको मोटरार के अंदर या फिर पिस्टल के अंदर उसको क्या की जाएगी, उसकी मिक्सिंग की जाएगी। अगर इट इज यूज्ड बिकॉज हार्डर इज नेचर एंड नन कॉन्टिनेंट स्मूथ एंड नन पोर्स, सो इट इज क्लीन इजीली आफ्टर मिक्सिंग। तो अगेट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हार्ड मटेरियल्स होता है उनको स्मूथ करने के लिए और इजीली उसकी मिक्सिंग करने के लिए ये अगेट जो मेथड है उसको यूज में लेते हैं, ताकि उसकी जो मिक्सिंग होती है वो क्लीन और कंप्लीटली हो जाए। नेक्स्ट है फॉर होमोजेनियसन ऑफ रिएजेंट वी यूज द गुड वोलेटाइल सॉल्वेंट लाइक एसीटोन एंड अल्कोहल, सो इट कैन बी evaporated completely after 10 to 15 minutes of mixing। इसके अलावा इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड बाहर से भी मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि एसीटोन है, अल्कोहल है। तो ये क्या करते हैं, इन रिएजेंट के साथ होमोजेनेशन मतलब उसको मिक्स करने के लिए, ताकि इजीली वो उसके साथ में मिक्स हो जाए। तो ये वोलेटाइल जो सॉल्वेंट होते हैं वो इसके साथ में मिक्स किए जाते हैं, जैसे एसीटोन है, अल्कोहल है। और मिक्स होने के बाद में क्या होता है, फिर इसको थोड़ा सा इवेपोरेट करेंगे तो इजीली ये 10 to 15 मिनट्स के अंदर मिक्स होने के बाद कंप्लीटली उसका क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। For a mixing layer quantity is greater than or equal to 20 gram, mechanical mixing is better using a ball mill। यहाँ पर एक जो बॉल मिल होता है उसके अंदर जो उसकी मिक्सिंग की जाती है मैकेनिकल, एंड उसमें हम 20 ग्राम या उससे भी ज़्यादा अगर क्वांटिटी का मिक्सर है तो इजीली उसको मिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मटेरियल्स होगा, रिएजेंट होगा, स्टार्टिंग उसका मिक्सिंग की जाएगी और मिक्सिंग के बाद में फिर उसको हम कंटेनर जो मटेरियल होता है उसमें डाला जाएगा। फिर कंटेनर मटेरियल के अंदर भी उसके साथ में कोई अंदर मेटल रिएक्शन ना करे, ऐसे हार्ड, क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर पर फिर आगे हीट किया जाएगा, हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उससे पहले हम किस प्रकार का कंटेनर है वो यूज में लेंगे तो उसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे और फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो आज हम ओनली फॉर रिएजेंट्स और मिक्सिंग इस पर डिस्कस किया। नेक्स्ट जो कंटेनर मटेरियल हीट और ट्रीटमेंट और एनालिसिस है उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।